हेलो। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। देखिए, इसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट में हम लोगों से लेते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, यदि हमें 1000 रुपीज़ लेना है, टोटल कैपिटल हमको 1000 रुपीज़ की चाहिए, तो हमने क्या करा, हर किसी से 10 लेना शुरू करे और ऐसे करते 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 हमने 1000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 100 लोगों से हमने 10 रुपीज़ इकट्ठे करके एक पूरी कैपिटल जो है वो बना दी, या पूरा एक डिबेंचर का पोर्शन जो है वो हमने बना दिया। अब ये जो जिन लोगों ने ये 10 रुपीज़ का एक शेयर या डिबेंचर्स परचेज कराया, उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं या उनको डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी इसमें डिफरेंस क्या है। जिसके पास इक्विटी शेयर है वो क्या मीनिंग रखता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या मीनिंग रखते हैं, और जो डिबेंचर्स हैं वो क्या मीनिंग रखते हैं। सबसे पहली चीज़, जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके ओनरशिप राइट्स उनके पास रहते हैं, और इस ओनरशिप राइट की वजह से दे हैव देयर वोटिंग राइट्स, जो वो एनुअल जर्नल मीटिंग्स में वोट की जब रिक्वायरमेंट होती है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई मेजर डिसीजंस के लिए, वहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वोटिंग राइट्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट द ओनर्स, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है, वो लोग ओनर्स भी नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स भी वोटिंग राइट्स नहीं है और ओनर्स नहीं है। देर इज वन स्लाइट केसेस इन प्रेफरेंस शेयर जहाँ पे आपको कंडीशनली दी गई है कि येस यू हैव दैट कैटेगरीज ऑफ हैव अ वोटिंग राइट इन स्पेशल केसेस, तो वो एक बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन 99.9% देर इज नो वोटिंग राइट्स, देर इज नो ओनरशिप गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसके अलावा यदि हम समझें तो इक्विटी शेयर्स वालों को प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट उनको हम देते हैं, और ये जो प्रॉफिट का पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये बेसिकली जो डिविडेंड है वो हम इन्हें पे करते हैं एज अ, समझ लीजिए उनकी अर्निंग्स है, जो उनको ईयरली बेसिस पे यदि कंपनी चाहे, एट द डिस्क्रिशनरी ऑफ द कंपनी, वो चाहे तो वो उन्हें डिविडेंड दे सकती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इनको भी डिविडेंड मिलता है, मींस प्रॉफिट का पार्ट है। डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं ना, वैसे डिवेंचर होल्डर्स वालों को भी कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो ओनरशिप राइट हो गया, वोटिंग राइट्स हो गया, इनको जो रिटर्न मिल रहा है उसमें उनको वो डिविडेंड मिल रहा है, इन दोनों को, इक्विटी एंड प्रेफरेंस को, और एक डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये रेट ऑफ रिटर्न नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को कितना मिलेगा डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो कितना देना चाहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है, उनको पहले बता दिया जाता है कि आपको कितना डिविडेंड हम पे करेंगे। और डिबेंचर होल्डर्स वालों को फिक्स इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं जो फिक्स है। जैसे लोन आप लेते हैं तो हमें पता है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को पता होता है कि उनको किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पता होता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम बात करें कि एक बार आपने इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो अब आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसको शेयर मार्केट में जाके किसी और को सेल कर सकते हैं, या उसको आप अपने पास रखिए, कंपनी आपसे वापस नहीं लेगी। कंपनी कब वापस लेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।
जब कंपनी बंद होगी उस समय वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को अपना फंड जो है वो लौटाएगी, उससे पहले नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है, से 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जितने साल के लिए आपने वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, आफ्टर दैट टाइम पीरियड वो मनी आपको वापस मिल जाता है। ऐसे ही डिवेंचर्स जो होते हैं ये भी रिडीमेबल होते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वो मनी वापस मिल जाता है। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, तो आपने 10,000 की एफडी कराई, 5 साल के लिए कराई, 6% के इंटरेस्ट रेट पे कराई। आफ्टर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 5 साल बाद आपको वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट पूरा अमाउंट वापस मिल जाता है। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स दोनों को ये अमाउंट जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो वापस मिल जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को वाइंडिंग अप के टाइम पे ही वो अमाउंट वापस मिलता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो थोड़े से आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि इक्विटी शेयर्स आर प्राइमरी द ओनर्स, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, उनको डिविडेंड मिल रहा है पर वो फिक्स नहीं है और उनका मनी कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही लौटाती है। आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट्स में जाके उसको सेल कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं और डिबेंचर्स जो हैं वो ओनर्स नहीं होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है जो फिक्स होता है और या कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड वापस कर दिए जाते हैं। डिबेंचर्स भी ओनर्स हैं और ओनर्स नहीं है, डिबेंचर्स भी, वोटिंग राइट्स भी नहीं है इनके पास। इंटरेस्ट इनको मिल रहा है जो फिक्स है कि कितना इनको इंटरेस्ट मिलना है और आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग इनका मनी भी कंपनी रीपे कर देती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन सारे